Hello everyone, welcome to the part 2 of the upholstery fabric video. हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि किस प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं, इनमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं और क्या आपको ऑप्शंस मिल पाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा इसमें और समझेंगे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल चीज़ें जो पता होना चाहिए फैब्रिक के बारे में वो क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि कभी भी फैब्रिक लेने के पहले कैसे चेक करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है या कैसी नहीं। अगर आप कपड़े में एक्सपर्ट नहीं हैं तो दोस्तों डरे ना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूं कि जब आप अपहोल्स्ट्री चूज करने जाएं तो कैसे चूज करें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब भी आपके कैटलॉग, जब आप जो भी चूज कर रहे हैं, जो भी कैटलॉग का आप देख रहे हैं, उसमें आप जरूर पढ़ें। डिजाइन देखने के बाद उसके पीछे जब आप उसको टर्न करेंगे तो आपको एक पट्टी जरूर नजर आएगी। दूसरे कैटलॉग में, हर ब्रांडेड कैटलॉग में ऐसी पट्टियां होती हैं जहां पे उसकी बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है ब्रांड के अलावा भी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करें दोस्तों जीएसएम की, तो जीएसएम क्या होता है? जीएसएम मींस द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितना उसमें कितना वेट है, उसका ग्रामेज कितना है। तो जितना ज्यादा ग्रामेज होगा प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना बेहतर होगा। बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का फैब्रिक ले रहे हैं। आप माइक्रोफाइबर ले रहे हैं, आप लिनन ले रहे हैं, या आप किसी और तरह का लेदराइट ले रहे हैं, तो व्हाट फैब्रिक यू आर गोइंग फॉर उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर हम लोग जीएसएम की बात करें तो जैसे दोस्तों मेरे सामने कैटलॉग है, इसका जीएसएम है 370। उसी के साथ साथ मेरे पास एक और कैटलॉग है जिसमें जीएसएम है 399। तो इस हिसाब से तो ये फैब्रिक ज्यादा अच्छा हुआ। बट उसके साथ आप उसका कंपोजिशन भी देखिए कि फैब्रिक में क्या चीजें हैं। मान लीजिए ये फैब्रिक में 82% पॉलिएस्टर है, बाकी 18% पॉलीस्पन है। वहीं अगर ये वाला जो 370 जीएसएम वाला फैब्रिक था उसमें कंपोजिशन 100% पॉलिएस्टर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फैब्रिक यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि मार्टिनडेल मतलब दोस्तों ये एक तरह का टेस्ट होता है जो बहुत सारी कंपनीज अपने फैब्रिक के ऊपर देती है। मार्टिनडेल मतलब रब्स, आप कितनी बार उसके ऊपर फैब्रिक पे रब करते हैं तब तक वो चलेगा। तो जैसे इस फैब्रिक में 30,000 रब्स का मार्टिनडेल है, वहीं ये जो मेरा फैब्रिक था इसमें चाहे जीएसएम ज्यादा था बट इसका मार्टिनडेल सिर्फ 14,000 रब्स है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों फैब्रिक्स में पने आते हैं। तो जिस तरह से कर्टन्स आप परचेज करते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऊपर दी है, मैंने कर्टन्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये चीजों को और समझने में। तो जैसे हमने कर्टन्स में देखा था कि उसमें अलग अलग पने होते हैं, वैसे ही सोफे के फैब्रिक्स में भी पने होते हैं और इन विड्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। 54 इंच का पना हुआ या 60 इंच का पना हुआ यूजुअली, या फिर कहेंगे कुछ आपको स्क्वायर फीट से, जैसे मैंने बताया था ओरिजिनल लेदर की हमने बात की थी तो वो हम लोगों ने स्क्वायर फीट से लिया था, जिसमें 48 या 50-60 स्क्वायर फीट तक का पूरा बोवियन हाइट आता है। इसके अलावा आप ये देखें कि आप इसको वॉश कैसे करेंगे। केयर इंस्ट्रक्शंस, तो केयर इंस्ट्रक्शंस अपने आप में बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई फैब्रिक लें तो इसमें ये बात का जरूर ध्यान रखें कि उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, या अगर आप कमर्शियल स्पेस के लिए कोई फैब्रिक ले रहे हैं, या फिर अगर आप पेट है आपके घर में, तो आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे वो आप ध्यान रखें। तो आप वापस से चलते हैं हम हमारे कैटलॉग की तरफ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कंपनीज अलग अलग यूजेज भी डाल देती है, कि जैसे ये अपहोल्स्ट्री आप सोफा के लिए यूज कर सकते हैं, कुशन्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वॉश केयर में देखें कि वो किस तरह से है, उसमें आप आयरनिंग कर सकते हैं या नहीं, या आप उसको ड्राई क्लीन कराएं, या आप उसको मशीन वॉश कर लें, वो सब तरह का, उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। ये चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सारे कैटलॉग्स में ये चीजें मेंशन होती हैं, ये आप जरूर पढ़ें जब भी आप फैब्रिक लेने के लिए जाएं कि उसके केयर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। दोस्तों मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि सोफा फैब्रिक खरीदते समय आप ये जरूर देखिए कि वो फैब्रिक कितना मोटा है या पतला है। जैसे अब मेरे हाथ में है, अब ये अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह का फैब्रिक ले रहे हैं। आप लेदराइट ले रहे हैं, आप लिनन ले रहे हैं, या आप माइक्रोफाइबर ले रहे हैं, प्रिंटेड ले रहे हैं, पॉलिएस्टर ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो बहुत ही मोटा फैब्रिक है, इसमें आप सैंडविच देख रहे हैं, और इसी के बनस्बत आप ये जो फैब्रिक देख रहे हैं थोड़ा सा फाइन, मतलब ये थोड़ा सा पतला है, पर जरूरी नहीं कि ये फैब्रिक आपके सोफे पे नहीं चलेगा। मोटा फैब्रिक हाँ आपकी सीट्स के ऊपर बहुत अच्छा सर्विस देगा, और थोड़ा अगर पतला फैब्रिक अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको बैक में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ दोनों पार्ट में बताया है, फैब्रिक और उसको चूज करने के तरीकों के बारे में।
अब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट्स दे रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी अल्टीमेटली एक फाइनल डिसीजन बनाने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली स्टार्ट करते हैं कलर कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं। वैसे सोफ़ा में आपको एक बहुत बड़ी पैलेट सभी चीज़ों में मिलेगी, चाहे वो लेदरराइट हो, चाहे वो दूसरे फैब्रिक्स हो, माइक्रोफाइबर हो, चाहे वो कोई भी इलस्ट्रेटेड फैब्रिक्स हो। तो फैब्रिक में वैसे अभी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाली चीज़ें हैं वो है प्लेन कलर्स। ज़माना प्लेन का है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक का है, तो प्लेन कलर्स तो आप ऑब्वियसली ले ही सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें चूज़ और प्ले कर सकते हैं कुशंस के साथ, जहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एथनिक प्रिंट्स देकर उसको एक अलग ऑल टुगेदर एक दूसरा लुक दे सकते हैं। साथ साथ आपका जो भी हेडबोर्ड है तो उसमें अगर आप अलग अलग डिज़ाइन देना चाहें, चाहे वो चेस्टरफील्ड हो, चाहे वो स्ट्राइप्स हो, चाहे शक्करपारे हो, तो इसको क्रिएट करके आप आपके सोफ़ा में, आपके हेडबोर्ड में आप अलग अलग डिज़ाइन दे करके एक डेकोर में एक न्यू एक ऑल टुगेदर एक न्यू लुक ला सकते हैं, न्यू थीम ला सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कलर्स के बारे में। तो कलर्स में अगर मैं बोलूं तो हल्के कलर्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी पैलेट है, तो ग्रेज आर ऑलवेज इन। अगर आपका सोफा बड़ा है तो प्लीज सिंपल मोनोटोनस कलर्स लीजिए, सिंपल प्लेन कलर्स लीजिए। चाहे तो आप इसमें 2 कलर्स का उपयोग कर सकते हैं, लाइट और डार्क का यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। और अगर आपका सोफा छोटा है तो आप प्रिंटेड सोफा, प्रिंटेड फैब्रिक की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका जैसे आजकल बहुत ही कंफर्टेबल लेदर फैब्रिक से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, चाहे आप शॉर्ट्स में बैठे हैं, चाहे आप कैसे भी उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, तो इसमें इतना पसीने की और बाकी झिकझिक नहीं होती है। तो ये आजकल कंफर्टेबल फैब्रिक्स हैं। इसके साथ आप में बहुत सारे डिजाइन हैं, और जैसे मैंने बोला था कि कुछ डिजाइन होती हैं जो इनके ऊपर ही खूब फपती हैं। इसके साथ दोस्तों ये जो दूसरी तरह के फैब्रिक्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये सेल्फ में आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अगर आप डिजाइन नहीं भी देना चाह रहे हैं आपके सोफे के ऊपर, आप चाहते हैं कि मैं उसको प्लेन रखूं, सिंपल रखूं, तो इन फैब्रिक में अपने आप में ऐसी खूबसूरत सेल्फ डिजाइन हैं कि वो ही बहुत है आपको एक न्यू लुक देने के लिए। साथ ही साथ आप जैसे देख रहे हो इसमें गोल्ड के साथ ये शेडिंग दिए हैं अलग अलग फैब्रिक के टोन्स में। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड थिंग्स दीज डेज। इसके अलावा दोस्तों कंफर्ट जरूर चेक करें कि कितना कंफर्टेबल फैब्रिक है। अगर आप वेलवेट ले रहे हैं, अगर आप लेदराइट ले रहे हैं, तो आप कंफर्ट हमेशा पहले रखें, क्योंकि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी हमारा कोई रिलैक्सिंग टाइम होता है घर में, तो हम हमारे उन सोफों को फैब्रिक्स के ऊपर ही, या जब पलंग पे भी बैठते हैं आप बेड के ऊपर, तो पीछे जो कुशनिंग जितनी आपके लिए कंफर्टेबल होगी उतना ज़्यादा आपको उसके ऊपर मज़ा आएगा। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी रेक्सीन या ऐसा कोई भी चीज़, कोई ऐसा फैब्रिक ना लें जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल हो, डिफिकल्ट टू मेंटेन हो। कंफर्ट शुड बी ऑफ प्रायोरिटी। अब दोस्तों ब्रांड्स की बात करें कि क्या क्या ब्रांड्स हैं, तो वैसे फैब्रिक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसमें देयर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, वैसे तो कपड़ों का बहुत सारा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से भी इंपोर्ट होती है, इंपोर्टेड फैब्रिक्स भी होते हैं। जैसे हमने लेदर देखा, तो लेदर भी बहुत सारा इंपोर्ट होता है और इंडिया में भी बनता है। इसके साथ साथ बहुत सारे गढ़ हैं इंडिया में स्पेसिफिकली जो कि इनमें बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे हरियाणा में पानीपत है, या फिर सूरत है, गुजरात में ऐसे दूसरे शहर हैं, या साउथ में हैं जहाँ पे बहुत सारा फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है। पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ब्रांड जैसे डी डेकोर हुआ, या सरोम हुआ, या मिकासा हुआ, तो ये ब्रांड्स आपको बहुत बार, नेपच्यून हुआ, सुनने में ज़्यादा मिलेंगे। जरूर नहीं कि आप सिर्फ वो ब्रांड से ही अटैच होके सिर्फ ब्रांड के हिसाब से डिसीजन लें। ब्रांड के अलावा भी आप दूसरी चीजें एक्सप्लोर करें, चेक करें, और उसके अनुसार फिर आप डिसीजन लें कि आपको क्या फैब्रिक पसंद है। तो दोस्तों ये था फैब्रिक्स के ऊपर, अपहोल्स्ट्री के ऊपर 2 पार्ट के 2 वीडियोस हमारे, जो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों ने बनाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कभी भी, तो वो क्लियर हो गई होगी, और आपको और बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प होगी विथ रिगार्ड्स टू दी अपहोल्स्ट्री यू वांट टू गो फॉर योर होम और योर ऑफिस। इनफैक्ट अगर आपको कोई ऐसे सजेशंस हो जो आप मुझे देना चाहते हैं या इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डिस्क्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से उसके ऊपर जवाब दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर आऊं, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊं। आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक के बारे में आपको क्या जानना है।
वो मैं कोशिश करूंगा आपके तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।